हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ में बच्चों प्रश्नावली जो चल रहा था 5B मैंने कंप्लीट किया। आज इसी का 5C चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। सत्यता तथा अवकलनीयता, सत्यता एवं अवकलनीयता, अवकलनीयता ये चैप्टर चल रहा था, अवकलनीयता। तो उसमें 5B चैप्टर कंप्लीट किए, आज 5C है। इसमें पहला क्वेश्चन है, अतिलघुत्तरी प्रश्न है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन y इक्वल लिखा है यहाँ पर साइन इनवर्स AX, साइन इनवर्स AX लिखा हुआ है। अब इसी का अवकलन करना है। तो अब फार्मूला आप जानते हैं साइन इनवर्स x का होता है। इसका करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स AX। ये फार्मूला होता है dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। इसका सूत्र होता है, रूट के अंदर होता है, ये हो जाएगा यानी 1/1 माइनस x का स्क्वायर। ये सूत्र होता है इसका। अगर काश में रहता है तो ये फार्मूला माइनस में हो जाता है। तो dy बाई डी एक्स 1 माइनस AX स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स AX का करेंगे dy बाई डी एक्स, तो इसका रूट के अंदर 1 माइनस A स्क्वायर x स्क्वायर इंटू A। तो dy बाई डी एक्स इक्वल A अपान 1 माइनस A स्क्वायर x स्क्वायर। ये आपका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसे लगाना, यदि मान लिया जाए dy बाई डी एक्स कास x रहेगा, कास इनवर्स x रहेगा, तो इसी को माइनस में हो जाता है 1 माइनस x का स्क्वायर, ये होता है। तो साइन इनवर्स का रहता है इस फार्मूले को यूज करना है, कास इनवर्स रहता है तो इस फार्मूले को यूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद कास इनवर्स लिखा है, कास इनवर्स x अपान A लिखा है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन दिया रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन जो है आपको लगाना है। अब दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, दूसरा क्वेश्चन है लाग, दूसरा का पहला लाग tan इनवर्स x, लाग tan इनवर्स x। अब इसका क्या है, इसमें दिया हुआ है y इक्वल लाग tan इनवर्स x। तो मान लेंगे, माना t इक्वल tan इनवर्स x। ये अब इस पर जो लिखा है y इक्वल, यहाँ लाग t रख दूंगा, इसके प्लेस पर tan इनवर्स x के प्लेस पर t रख दिया हूँ। अब इसका जब डिफरेंशियल करूँगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, या तो इसको आप पहले कर सकते हैं, तो इसको किया जाएगा तो लाग t है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dt। अब ये आप जानते हैं dy बाई डी एक्स लाग EX का फार्मूला होता है 1 अपान x। तो इसका जब करेंगे तो 1 अपान t, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका करेंगे t इक्वल tan इनवर्स माइनस x। इसका करेंगे x के सापेक्ष, देखिए इस पर x रहता है तो x के सापेक्ष किया जाएगा। यदि इस पर t था तो t के सापेक्ष किए थे, तो t x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये, तो dt अपान डी एक्स इक्वल 1 प्लस
ये हो जाएगा हानि आपका tan इनवर्स में है तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है dy बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। तो हो जाएगा इसका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये अगर काट इनवर्स का करते हैं तो काट इनवर्स का किया जाता है dy बाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स। तो इसका माइनस में हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर, ऐसे कर दिया जाता है। अब इक्वेशन आ गया आपका सेकेंड। अब इसको क्या करते हैं, फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स dy बाई डी टी है। ये है dy बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल 1 अपॉन टी इंटू ये आपका लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये इसे कैंसिल, सॉरी dy बाई डी एक्स इससे कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स। तो इसका हो जाएगा हानि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। इसे टोटल जो क्वेश्चन दिए हैं आपको लगाना है, इसको आप नोट करिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो दिया है सेक tan इनवर्स एक्स। जो तीसरा है तीसरा का पहला क्वेश्चन है सेक tan इनवर्स एक्स, ये दिया है। तो यहाँ पर y इक्वल लिखा है सेक tan इनवर्स एक्स। तो इसको मान लेंगे, माना t इक्वल tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। यदि इसको करेंगे x के सापेक्ष चाहे इस पर पहले कर लीजिए, इसको y सेक t हो जाएगा, y सेक t हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स में, अब सेक t का अवकलन किया जाएगा। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी टी सेक t का जब की जाता है तो सेक t हो जाएगा सेक t tan t, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर t इक्वल tan इनवर्स एक्स के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड। इसी प्रकार फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करेंगे। अब dy बाई डी टी इक्वल सेक t tan t 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। इसे से कैंसिल dy बाई डी एक्स। ये सेक की वैल्यू जो दिया है, t की वैल्यू क्या माने थे, सेक t tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स। ये और लिखा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यही आपको क्या हो गया, आंसर हुआ। तीसरा का एक क्वेश्चन हो गया। अब वो तीसरे का मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताएं तो सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन लगाना है आपको। चौथा एक क्वेश्चन देखिए अब इसमें का टोटल क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आपको लगाना है। जो एग्जाम्पल दिया है
जिस चैप्टर शुरुआत करते उसके पीछे उसके पहले एग्जाम्पल दिया रहता था, एग्जाम्पल को भी आप लगाना है। एग्जाम्पल को आपको अच्छी तरह से लग जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से भी एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। अब चौथा नंबर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि tan इनवर्स रूट एक्स y इक्वल tan इनवर्स रूट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष इसको भी करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स tan इनवर्स रूट एक्स। अब इसका करेंगे 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। अब इसका करेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स 1/2, ये 1 प्लस, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगी, इसमें से x बाहर निकलेगा, इसमें से x बाहर निकलेगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे तो 1/2 x माइनस 1/2 हो जाएगा। अब 1 प्लस x का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, रूट के अंदर x हो जाएगी। ये आपका आंसर हुआ। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन जो एक दिया है, पांचवा के क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन ने दिया है tan इनवर्स। देखिए जो पांचवा का क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, यदि फर्स्ट बता देते हैं तो सेकंड भी आपको उसमें से लग जाएगा। tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कास एक्स माइनस साइन एक्स, ये दिया है। अब इसमें से क्या करना है बच्चों, इसमें से आप कास कॉमन ले लीजिए। कास क्या ले लीजिए कॉमन, तो y इक्वल tan इनवर्स कास कॉमन ले लेंगे, कास एक्स, तो हो जाएगा साइन, यहाँ पर इस पर कास कॉमन ले लेंगे तो इस पर एक बचेगा, इसको इधर लिख सकते हैं, तो साइन अपान कास हो जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस में ही है, ये एक बचेगा, ये कास, माइनस में ये भी साइन एक्स अपान कास, ये इसे कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan एक्स 1 माइनस tan एक्स। ये क्या है कि जो इसमें देखिए जो आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहीं से आपको मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, आपको नहीं पहला क्वेश्चन ऐसे दिया है तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे दिया, तो देखिए दूसरा भी आप यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, तो tan इनवर्स, यहाँ पर tan इनवर्स इसके प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ tan π/4, क्योंकि tan π/4 का मान होता है 1। कहने का मतलब ये tan π/4, इस पर रख देंगे 180, काटेंगे तो 416 4 5 20, tan 45 मान क्या होता है 1 होता है, माइनस में tan एक्स, ये इसके 1 रखिए, तो tan π/4 इस पर 1 है, मल्टीप्लाई है इसका, तो tan एक्स, ये फार्मूला बन जाएगा, ये प्लस में है, सॉरी ये प्लस में है, tan इनवर्स, ये tan a प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a tan b माइनस tan a tan b, तो इसको लिख देंगे tan π/4, ये आपका प्लस में है इसीलिए प्लस में लिखा जाएगा, ऊपर अगर माइनस में रहता तो माइनस में लिखते हैं, ये प्लस में रहता है, ये हो जाएगा x। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा π/4 प्लस x। अब यहाँ पर करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो होता है 0 होता है, प्लस dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो dy बाई डी एक्स
x का कांस्टेंट होता है तो 1 हो जाता है। यही आपका इसका आंसर हुआ। तो इसको आपको अच्छी तरह से देखना है। तो पांचवा भी क्वेश्चन एक बता, एक लास्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 6 का क्वेश्चन है, पाँच तक बता दिए तो आपको 5 तक लगाना है। अब 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 6 का पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये दिया है। अब इसमें से क्या करना है, जो y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, जो x लिखा हुआ है x इक्वल tan थीटा मान सकते हैं। यहाँ पर x के प्लेस पर tan थीटा मान सकते हैं। यदि थीटा बराबर निकालेंगे तो tan इनवर्स में आएगा x, ये। अब इसके प्लेस पर रखिए y इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका जो लिखा हुआ है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका नहीं फार्मूला बन जाता है साइन 2 थीटा। ये फार्मूला है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इसके प्लेस पर रखेंगे y इक्वल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये साइन इनवर्स में बटे में आएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा के प्लेस पर रखूँगा tan इनवर्स, तो y इक्वल 2 tan इनवर्स x। अब देखिए dy बाई डी एक्स tan इनवर्स का फार्मूला होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, शुरुआत में चैप्टर किए थे। तो इसका होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये सूत्र इसका होता है। टोटल देखिए फार्मूला ये भी लिखा है, इसका तोड़े, इसका एक एक चीज़ लिखा हुआ है। अब इसका करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हो जाएगा dy बाई डी एक्स 2 अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यही आपको क्या हुआ, आंसर। तो बेहतरीन तरीके से 6 तक मैंने क्वेश्चन बताया, आपको लगाना है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन मैंने छोड़ा भी है, तो आपको लगाना है। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।